अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं कि जी बैग ऑफ वर्ड और बैग ऑफ फीचर्स, इनके मतलब हम लोग इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग ये देखेंगे कि जी पार्ट 3 के अंदर इसी चीज़ को एक्सटेंड करेंगे कि जी जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जी बैग ऑफ वर्ड या बैग ऑफ फीचर्स को किस तरह डिस्कस किया गया था कि जी उसके अंदर वर्ड क्या थे, ठीक है, और हमने विजुअल फीचर्स के बारे में डिस्कशन की और इसको डिस्क्राइब किया कि जी ये किस तरह काम करते हैं, ये किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। आए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ डिस्क्राइब की थी कि बैग ऑफ वर्ड इन टेक्स्ट, कि जी टेक्स्ट के अंदर हम बैग ऑफ वर्ड को किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर हमने इसको विजुअल वर्ड का नाम दिया। ये चीज़ देखी कि जी विजुअल वर्ड क्या थे कि जी इसकी हमने दो तरह के, एक तो हमने फीचर को के जरिए किया, ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने इसको क्या किया कि जी मोस्टली पैचेस में इस इमेज को क्या किया कि जी इस इमेज को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, मोस्टली पैचेस बना सकते हैं। जैसे कि जी ये एक बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। ये भी क्या थे, हमारे पास फीचर थे। हमने इसको एक्सटेंड किया, हमने जो अपनी एग्जांपल के अंदर इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी, तो उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी कि जी बैग ऑफ विजुअल वर्ड तो इस चीज़ को कहते हैं। तो उसी चीज़ को एक्सटेंड करने के लिए उस चीज़ को क्या किया जी, हम लोगों ने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड किस तरह किया कि जी हमने सबसे पहले क्रिएटिंग अ बैग ऑफ विजुअल वर्ड डिक्शनरी फ्रॉम द ट्रेनिंग इमेजिनरी। हमने बहुत सारे डेट, फॉर एग्जांपल कि जी हमारे पास इमेजेस थी, ठीक है, एन नंबर ऑफ इमेजेस हैं। ये वन टाइप ऑफ इमेजेस हैं, ये टू टाइप्स ऑफ इमेजेस हैं हमारे पास, ठीक है ना जी, सही हो गया। इसी तरह ही हमारे पास एक और टाइप अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये उन सारों की क्या है जी, हमारे पास जी टाइप्स हैं ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लास वन, ये क्लास टू या क्लास थ्री, इसको हम लोग टाइप वन भी कह सकते हैं, टाइप वन, ठीक है। इसी तरह ही T2, टाइप टू एंड टाइप थ्री, हम इनको टाइप्स भी कह सकते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने एक प्रोसेस को अडॉप्ट किया। प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया, हमने सबसे पहले ये, जैसे आप लोगों को ये डिस्प्ले हो रहा होगा, ये राउंड राउंड से सर्कल से, ये क्या है जी, सर्फ पॉइंट डिटेक्टर है। क्या करता है कि जी अगर ये हमारे पास कोई इमेज है, ठीक है, इसके अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट जो पॉइंट थे उनको क्या करेगा जी, डिटेक्ट करेगा। ये क्या कर दिया जी उसने, डिटेक्ट कर दिया। असल में ये डॉट हैं, ठीक है, जिनको वो डिटेक्ट कर रहे हैं। ये डॉट क्या हो सकते हैं, एजेस हो सकते हैं हमारे पास। इसके अलावा एजेस को अगर हम लोग ये कह दें कि जी एजेस हैं, या हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो सर्फ की मैकेनिज्म है, ठीक है, सर्फ उस तरह अपना इसको डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि जी यहाँ तक आप लोगों को समझ आए, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर से हमारे पास कंटिन्यू चलिए आ रहा है, ठीक है क्या। तो इसके अंदर हम लोग ये चीज़ ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जी सर्फ, बल्कि हम लोगों ने सर्फ फीचर, सर्फ पॉइंट डिटेक्टर जिस टाइम हम लोग फीचर यानी कि जी ग्लोबल फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहे थे। किसको कर रहे थे जी, ग्लोबल फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहे थे तो हम लोगों ने सर्फ फीचर्स को भी डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने, अच्छा अब ये जो पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है, इनके ऊपर अब हमने इसको शिफ्ट फीचर लगा दिए। क्या लगा दिया जी, इन पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, क्या था कि जी शिफ्ट फीचर एक्स्ट्रा कर लिए थे। यहां तक तो हमारे पास काम कंटिन्यू चला आ रहा था। अब हम इसी चीज को एक्सटेंड करते हैं कि जी जो बैग ऑफ वर्ड है, बैग ऑफ फीचर्स, ठीक है ना जी। अब हम इस चीज को एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि जी ये जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं, सही हो गया, ये जो फीचर्स हमारे पास, ये फीचर जो आ रहे हैं, ये एक्सट्रैक्ट हुए हैं। ये वन टाइप ऑफ इमेज के थे, ये टू सेकंड टाइप्स ऑफ इमेज एंड सो ऑन, ठीक है। ये कंप्यूट शिफ्ट डिस्क्रिप्टर ये हमारे पास था। एक डायग्राम भी देख लेंगे अभी, ठीक है ना। लर्निंग द विजुअल वर्ड, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। कौन सा स्टेप जाएगा जी, क्लस्टरिंग, ठीक है। क्लस्टरिंग के बाद हम लोग इसकी विजुअल वोकैबुलरी बनाएंगे, या कोड बुक जिसको हम कह रहे हैं कि जी कोड बुक, जो आगे जाके हम लोग इसको देखेंगे कि वो उसको डिस्क्राइब करेंगे। अब ये सारे के सारे फीचर्स आ गए, ये हम लोग किसी भी स्पेस के अंदर क्या करेंगे कि जी स्पेस के अंदर इसको मैप कर देंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास
ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक हो गया जी। अब हम लोगों ने इनके ऊपर इसको प्लॉट कर दिया। ये तो बिल्कुल आइडियल कंडीशंस ये हमारे पास आ गई है, ठीक है, ये हमारे पास आ गई है, लेकिन ऐसा आइडियल कंडीशन होगी नहीं, ठीक है। अच्छा क्योंकि इसने प्रोसेस करना है। अब क्लस्टरिंग के लिए अगर आप प्रीवियस लेक्चर की तरफ चले जाएं, लेक्चर 12 है शायद, ठीक है, उसके पार्ट 2 के अंदर और पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने इस चीज को डिस्क्राइब किया हुआ था। के मीन क्या है जी? के मीन, के मीन्स के ऊपर हम लोगों ने इसके जरिए डिस्कशन की और हमने इसको देखा कि जी के मीन किस तरह क्लस्टर बनाता है। क्यों? क्योंकि ये अनसुपरवाइज लर्निंग है और यहाँ पर जो हमारे पास फीचर्स आए हैं ये तो अब हमें नहीं बता रहा कि जी ये किस किस चीज़ के फीचर्स हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि जी ये फीचर किसके हैं, ये फीचर किसके हैं, ये फीचर किसके हैं। अब हम इन फीचर्स को अनसुपरवाइज लर्निंग के जरिए इसको क्लस्टरिंग अडॉप्ट करेंगे। सुपरवाइज अनसुपरवाइज नेक्स्ट लेक्चर जो सा है हमारे पास उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है ज्ञान जी। फिर हम इसकी क्लस्टरिंग करने के बाद इसकी कोड बुक बनाएंगे। कोड बुक बनाने के बाद हम उसके ऊपर फिर डेफिनेटली कोई क्लासीफायर लगाकर, सही हो गया, उस क्लासीफायर को हम लोग क्या करेंगे कि जी ये बताएंगे कि जी अगर हम उसको कुछ टेस्ट इमेज देंगे तो वो हमें बताएगा कि जी ये जो टेस्ट इमेज थी, ठीक है, ये किस तरह की इमेज थी। असल में ये इमेज रिट्रीवल है। अगर आप गूगल ड्राइव को देखें, गूगल के ऊपर जाके कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, या कोई उसको इमेज पास करते हैं तो वो आपको कुछ इमेजेस रिटर्न करता है। इन इमेजेस को क्या ये जो सा इसको कहते हैं कि जी जो रिटर्न करता है इसको कहते हैं इमेज रिट्रीविंग। ये इमेज रिट्रीविंग के लिए भी वन ऑफ द बिग बेस्ट जो सा है एल्गोरिथम है, ठीक है, इमेज रिट्रीविंग के लिए या क्लासिफिकेशन पर्पज के लिए, या अगर हमारे पास इमेज सर्चिंग करनी है, ठीक है, उस तरह की एप्लीकेशन के लिए, या सेगमेंटेशन करनी है, ठीक है, उस तरह की एप्लीकेशन के लिए ये बेस्ट हमारे पास क्या है कि जी ये वन ऑफ बेस्ट एल्गोरिथम है। ये इसकी बिग पिक्चर है जी, कंप्लीट पिक्चर। हम लोगों ने ये क्या है जी हमारे पास जी सब फीचर्स, ठीक है। ये देखें कि जी इसको यहाँ पर ये ब्रेक किया हुआ है, इसके ऊपर सर्कल नजर आ रहा है, इसके कुछ पॉइंट्स यानी कि जी एक्स एक्सिस हमने हमारा जितना हमारे पास सब फीचर्स का साइज ज़्यादा होगा उसी हिसाब से उसको हमने वो करना है। अब हमने इसको कंप्यूट द लोकल डिस्क्रिप्टर। लोकल डिस्क्रिप्टर क्या है कि जी इसके ऊपर हम लोगों ने कोई ना कोई डिस्क्रिप्टर जैसे स्विफ्ट फीचर्स है इसके अंदर के, यानी कि हर इसके क्या निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है ना जी, इसके क्या निकाल लिए जी स्विफ्ट स्विफ्ट फीचर निकाल लिए, ये हमारे पास आ गए जी स्विफ्ट फीचर, ठीक है। अब हम फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जी इसकी फीचर स्पेस बनाएंगे, उसकी क्या करेंगे कि जी विजुअल वर्ड या वोकेबलरी बनाएंगे। उन वोकेबलरी की बेस के ऊपर जो भी आई कि जी एक इमेज में एक तरह के यानी कि जी यूक्लिडियन डिस्टेंस दो दो तीन तीन का हर एक का यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल के हम उसको क्या करेंगे कि जी प्लॉट करेंगे, ठीक है। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के अंदर आपने अगर याद होगा, ठीक है, तो बताया था कि जी ये वी डब्ल्यू इस तरह की इमेज के अंदर कितने आएंगे जी, विजुअल वर्ड 2 कितने दफ़ा आएंगे जी, विजुअल वर्ड 3 कितनी दफ़ा आएंगे जी, सही है, विजुअल वर्ड 4 एंड सो ऑन। ये वन आउट टाइप है, ठीक है। आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जी ये जो फीचर आउट हो रहे हैं बन रहे हैं, ठीक है, अगर इसको हम लोग एक प्रॉपर उसके अंदर लिखते जाएं, ठीक है, तो ये एक विजुअल वर्ड बनेंगे। अब फिर इन विजुअल वर्ड की हम लोग क्या करेंगे जी क्लासिफिकेशन, क्या करेंगे जी हम लोग जी क्लासिफिकेशन हम इसकी क्या करेंगे जी क्लासिफिकेशन। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे पास बात ये चल गई कि जी ये क्लासिफिकेशन होगी हमारे पास। अब क्लस्टरिंग क्या थी, हम एक दफ़ा इसका क्विक रिव्यू भी ले लेते हैं। याद होगा कि हमारे पास 1D एंड 2D डाटा था, ठीक है। हमने इस 1D और 2D डाटा के ऊपर एग्जैक्टली सेम एल्गोरिथम लगाया था। हमने क्या किया था कि जी हमने एक कोई सेंटर पॉइंट मालूम किया जी, हमने ये दो अगर ये दो हमने सेंटर पॉइंट रख लिए, 3 रख लिए, ठीक है क्या ना जी। इनिशियली हमने इसको क्या कह दिया था कि ये सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या है जी M1,
मीन 1, मीन 2 एंड मीन 3, 3 मीन। अब उसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने इसका अपना एक क्लस्टर बनाया था, इसका अपना एक क्लस्टर बनेगा, इसका एक अपना क्लस्टर बनेगा, ठीक है। और ये उस टाइम तक होता जाएगा जब तक ये मीन हमारे पास चेंज नहीं आ जाता, यानी कि चेंज आता रहेगा तो हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। जैसे ही वो चेंज खत्म हो जाएगा हम उसको स्टॉप कर देंगे। या दूसरा तरीका ये है कि जी आप इटरेशन जो सी हैं वो डिफाइन कर दें। फॉर एग्जांपल आप कह दें कि जी इटरेशन जो सी है वो 100 दफ़ा करे। अगर इसमें स्टेबल होता है तो ठीक है, जो जिसमें चला गया वो चला गया। या 10 टाइम कर दें, या 500 टाइम कर दें, एंड सो ऑन। ये हमारे पास कंटिन्यू चलता रहता है। फ्रॉम क्लस्टरिंग टू वेक्टर क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन करनी है हम, ठीक है। कहता है कि जी क्लस्टरिंग इज कॉमन मेथड फॉर लर्निंग द विजुअल वोकेबलरी या कोड बुक। विजुअल वोकेबलरी हमने देखा, वो ये जो विजुअल वर्ड हमारे पास निकल रहे थे। अब ये वर्ड डिफाइन करते हैं कि जी इस तरह के वर्ड किसी इमेज के अंदर कितनी दफ़ा आएंगे, यानी कि कितनी दफ़ा अगर कोई चीज़ हमने वो याद होगा। हमने एक एग्जांपल ली थी डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन की पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। तो हमने उसके अंदर डिफाइन किया था कि जी ये देखें कि जी ये वर्ड इसमें इतनी दफ़ा आया है, तो इसका मतलब है कि जी ये चीज़ इस डॉक्यूमेंट से रिलेट करेगी। अगर वो दो डॉक्यूमेंट में सिमिलर आया था तो वो सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ हमें रिप्लाई करेगा। कोड बुक के मतलब अगर हम देखें तो इसकी जर्नल एग्जांपल लेने की कोशिश करें कि जी कोड बुक क्या है। जैसे अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट हो CSC 1001, ये क्या है जी? ये हमें बताएगा कि जी ये हमारे पास क्या है जी, ये कंप्यूटर साइंस का कोई सब्जेक्ट है जी। 101 उसका कोड है, ठीक है। इसी तरह ही MAT मैथ आपका लिखा होगा, मैनेजमेंट का MA लिखा होगा, या इस तरह एंड सो ऑन, ठीक है ना जी। 200। इससे क्या होता है, ये हमारे पास असल में कोड है। ये अनसुपरवाइज लर्निंग प्रोसेस होगा जी। ईच क्लस्टर सेंटर प्रोड्यूस बाय के मीन बिकम अ कोड बुक। जो भी उसका सेंटर मीन आएगा उसको हम क्या कह देंगे कि जी ये हमारे पास क्या है जी, प्रोड्यूस बाय द बिकम अ कोड वेक्टर। ये कोड वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। कोड बुक कैन बी लर्न ऑन सेपरेट ट्रेनिंग सेट, ठीक है। सेपरेट ट्रेनिंग सेट से मुराद हमारे पास ये है कि जी हम जो टेस्ट जिसके ऊपर करेंगे उनको हमने ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं करना। सिंपल अल्फाज में टेस्ट और ट्रेनिंग सेट अलग रहता है, और ट्रेनिंग सेट को ही के जरिए ही कोड बुक बनाएंगे ताकि हमें पता लगे कि जी हमारा अगर कोई अननोन आ जाता है तो हम उसको अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है, और उसे बताएं कि जी ये क्या चीज़ है, तो हम उसको बता सकें। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जी अगर आपके पास अक्लूडेड इमेज आ गई है कुछ परसेंट, तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रोवाइडेड द ट्रेनिंग सेट इज सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेटिव द कोड बुक विल बी यूनिवर्सल। अगर तो आपके पास ज़्यादा इमेजेस हैं, सिंपल अल्फाज में तो ये कहना कि चाह रहा है, अगर आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, कम है, एंड अगर आपके पास 100 है, ठीक है, तो सेकंड आपके पास 1000 है, तो जो 1000 की कोड बुक बनेगी, ठीक है, वो बेहतर होगी 100 इमेजेस से। क्यों? आपने उसको हर तरह की इमेजेस बता दी, यानी कि 1000 टाइम बता दी इमेजेस कि जी ये चेयर ऐसे होगी, ये चेयर ऐसे भी हो सकती है, ये चेयर सोफा चेयर भी हो सकती है, ये चेयर आपकी ऑफिस चेयर भी हो सकती है, ये चेयर आपकी ऑफिस बिग चेयर हो सकती है, ये आपकी बॉस की चेयर हो सकती है, ये आपका सोफा सेट हो सकता है, ये रिवॉल्विंग चेयर है जी, ये स्टैटिक चेयर है जी, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ चेयर, ठीक है। अगर आप उसको सिर्फ 2-3 तरह की बताएं और उसको सोफा चेयर दें और उसे कहें कि जी यार ये मुझे बताए, तो हो सकता है वो रॉन्ग बताया, वो कहे कि जी यार ये कोई XYZ चीज़ है। कोड बुक इज यूज फॉर क्वांटाइजिंग फीचर्स। क्या है जी? क्वांटाइजिंग फीचर इज यूज किसके लिए इस्तेमाल होती है जी? क्वांटाइजिंग फीचर, क्वांटाइजिंग के लिए। वेक्टर क्वांटाइजर टेक्स अ फीचर वेक्टर एंड मैप इट टू द इंडेक्स ऑफ नियरेस्ट कोड वेक्टर इन अ कोड बुक। ठीक है क्या जी?
अब वो कहता है कोड बुक इक्वल टू विजुअल वोकेबलरी। कोड बुक क्या है जी? विजुअल वोकेबलरी है, जबकि कोड वेक्टर क्या है हमारे पास जी? विजुअल वर्ड। विजुअल वर्ड क्या है? जिसके जरिए वो बताएगा कि जी जहाँ पर हमने उसकी क्लस्टरिंग करनी है, ठीक है, क्लस्टरिंग करने के बाद हमने उसको एक हिस्टोग्राम के अंदर रिप्रेजेंटेशन करना है, वो क्या है हमारे पास जी? कोड वेक्टर। विजुअल वोकेबलरी एंड वर्ड्स, ये हमारे पास विजुअल वोकेबलरी है किसी भी इमेज की। ये क्या है जी हमारे पास जी? विजुअल वर्ड। ये क्या है हमारे पास जी? विजुअल वर्ड। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये के तौर पर लीजिए। विजुअल वोकेबलरी इश्यूज क्या है हमारे पास जी? हाउ टू चूज अ वोकेबलरी साइज, ठीक है, कैसे चुना है? टू स्मॉल विजुअल वर्ड नॉट रिप्रेजेंट ऑफ ऑल पैचेस। अगर आपके पास स्मॉल है तो वो ऑल पैचेस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यानी पूरी इमेज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। टू लार्ज क्वांटाइजिंग आर्टिफैक्ट्स, ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग होने के चांसेस है, यानी कि जी अगर सिमिलर कोई इमेज आ जाती है, खासकर बैकग्राउंड को अगर वो ले लेता है, ठीक है, हो सकता है कि जी जहाँ कार का बैकग्राउंड है वहाँ बाइक का भी बैकग्राउंड सेम हो, ठीक है, तो जाहिर बात है वो आपको कार और बाइक में फ़र्क नहीं बताएगा, वो आपको कहेगा कि ये एरर है, ठीक है क्या जी? अच्छा, ओवरफिटिंग हो सकती है। ओवरफिटिंग क्या है कि जी यानी कि जी हर इतने ज़्यादा मैच हो गया है ये कि जी वो एक दूसरे से डिसजॉइंट हो गया, वह यानी कि जी वो अब एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ओवरफिटिंग हो गया। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये चीज़ डिस्क्राइब हुई हुई है कि जी ये इसके अंदर भी आ रहा है, ये इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, यानी कि जी इतनी ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं, ओवरफिट हो गया, ठीक है, कि जी वो एक दूसरे के साथ सिमिलरिटीज जनरेट शुरू कर दिए। जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग, जनरेटिव या डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वैसे डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग क्या है कि जिसके अंदर हमें पता हो कि टारगेट क्लासेस क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर यूजुअली हम लोग डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग के ऊपर ही काम करेंगे। कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, ठीक है ना जी, इसके अंदर डेफिनेटली ज़्यादा बात है कि जी जैसे हम आपकी मिडल लेवल आप बहुत ज़्यादा टू लार्ज या टू स्मॉल नहीं होंगे, तो कंप्यूटेशनल उसको सर्च करने में, उसका ट्री बनाने में, ठीक है ना जी, उससे क्या है कि जी इस तरह ट्री बनाने में किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करने में उसको टाइम लगेगा, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, इस वजह से ये जो सा है ये एक इसके अंदर बिग ऑफ द इशू है, सही है। लेकिन क्या है कि जी आज का क्योंकि हमारे पास सिस्टम इतने फास्ट आ चुके हैं तो इससे हमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी। इमेज क्लासिफिकेशन के लिए ये यूज़ होता है गिवन द बैग ऑफ फीचर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, ठीक है ना। हाउ डू वी लर्न अ मॉडल मोड फॉर डिस्टिंग्विश थीम्स, सही है। अब ये देखें, ये इसकी बता रहा है कि जी ये इस तरह की क्लास के अंदर ये वाली जो सी शेप्स है ना वो कम आती है, ठीक है, जबकि इसके अंदर ज़्यादा आ रही है, सही है। ये इसके अंदर कम आ रहा है या फिर ये चीज़ इसके अंदर ज़्यादा आ रहा है। हाउ डू वी लर्न अ मॉडल फ्रॉम डिस्टिंग्विश, ठीक है, वो कहता है इमेज क्लासिफिकेशन डिस्क्रिमिनेटिव एंड जनरेटिव मेथड ऑफ बैक ऑफ फीचर्स। डिस्क्रिमिनेटिव मेथड में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जनरेटिव मेथड हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। ये डिस्क्रिमिनेटिव मेथड के ज़रिए है, जैसे कि हमारे पास एफ वी एम है, ठीक है ना जी, और इसके अलावा डिसीजन ट्री, जो कि हमारे पास अपकमिंग लेक्चर के अंदर हम लोग इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। डिस्क्रिमिनेटिव मेथड लर्न अ डिसीजन रूल assigning a assigning bag of features रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज टू डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। हमने अगर हमारे पास डिसीजन बाउंड्री पहले बता दी जाती है जिस टाइम ये कि जी डिसीजन बाउंड्री क्या है, अगर हम बात करें कि जी क्लासेस की, तो ये हमारे पास सिस्टम में इसके 3 क्लासेस हैं जी, 1 2 एंड 3, 3 डिफरेंट क्लासेस हैं जी, ये सही हो गया। अब ये 3 डिफरेंट क्लासेस को जो सा है हम लोग इसको कहते हैं जी डिस्क्रिमिनेटिव मेथड, यानी कि जी पहले से डिफाइंड, ठीक है, इनको हम लोग डिसीजन बाउंड्री फिर इनके ऊपर लगाते हैं। एसवीएम भी कुछ ऐसे ही काम करता है, क्या करता है कि जी अगर हमारे पास 2 क्लासेस हैं, ठीक है, C1 एंड C2, तो वो इनके अंदर डिसीजन बाउंड्री लगा देगा, इसके अंदर सपोर्ट वेक्टर बना देगा, क्या करेगा जी, सपोर्ट वेक्टर बना देगा। ये ऐसी बाउंड्री है
सही हो गया। जिसके बाद हम लोग इसको बता सकते हैं कि जी ये जो सा है ये क्लास 1 में लाई करेगा या क्लास 2 में लाई करेगा। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि जी आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ रही होगी। सही है, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर्स की कंटिन्यूटी है। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन इसकी दी थी और इसको बताया था कि जी ये किस तरह डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है कि जी विजुअल वर्ड विजुअल के अंदर आप बात कर रहे हैं कि जी क्लासिफायर की। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अपकमिंग टॉपिक आ रहा है तो उसके अंदर हम लोग 2 डिफरेंट क्लासिफायर्स को डिस्कस करेंगे, उनकी एग्जांपल्स के साथ उनको डिस्क्राइब करेंगे कि जी वो कैसे होता है। फिल वक्त हम लोग बैग ऑफ फीचर्स के ऊपर डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? असाइन इनपुट वेक्टर टू वन ऑफ टू और मोर क्लासेस। असाइनिंग इनपुट वेक्टर टू वन ऑफ टू और मोर क्लासेस। Any decision rule divides input space into decision region separated by decision boundaries. ये हमारे पास क्या है जी? decision boundaries है। क्या है जी? boundaries है। ये क्या है हमारे पास जी? decision boundary है। ये बता रहा है कि जी ये R1 है, में चला जाएगा, ये R2 में, ये R3 में। इसको कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ये क्या है हमारे पास जी? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, यानी कि जी 2 क्लास क्लासिफिकेशन का इशू नहीं है, यानी लीनियरली सेपरेबल नहीं है। क्या है लीनियरली सेपरेबल? क्या होता है हमारे पास? लीनियरली सेपरेबल से मुराद हमारे पास ये है कि जी एक चीज दूसरी चीज से लीनियरली, यानी कि जी एक ही लाइन से, ये अगर हमारे पास इस तरह होता तो ये लीनियरली सेपरेबल है। सही है, ये लीनियरली क्या है जी? सेपरेट हो जाती है। इसको ये हमारे पास ये भी डिसीजन बाउंड्री ही है। ये भी क्या है जी? डिसीजन बाउंड्री है, लेकिन 2 क्लासेस के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे, ठीक है, तो ये डिसीजन जो सी बाउंड्रीज है, ठीक है, ये बढ़ती जाती है और ये बताती है कि जी डिसीजन बाउंड्री जो सी है वो कम्प्लेक्स होती जाती है। इसके लिए फिर हम लोग क्वाड्रेटिक क्लासीफायर लगाते हैं। ज़्यादातर क्या लगाएंगे जी? क्वाड्रेटिक क्लासीफायर। इन क्वाड्रेटिक क्लासीफायर्स की बेस के ऊपर हम लोग इसको डिस्क्राइब करके हम लोग ईजिली मैनेज कर सकते हैं। यूज अ बैग of word representation. Treat as feature vector for standard classifiers. Example k nearest neighbors, sport vector machine. हम इनके मतलब डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि जी ये स्पोर्ट वेक्टर मशीन यानी कि जी ये किस तरह काम करती है। ये बड़ा नाउन हमारे पास है जी। SVM क्लासिफायर है जी। क्या है जी? क्लासिफायर है, सुपरवाइज क्लासिफायर। ठीक है, के नियरेस्ट नेबर की जगह पर हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, डिसीजन ट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे जी? ट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे जी? डिसीजन ट्री। ये 2 एल्गोरिथम्स हम लोग अपकमिंग लेक्चर के अंदर काम करेंगे। क्लस्टर बैग ऑफ वेक्टर अवर इमेज कलेक्शन डिस्कवर विजुअल थीम्स के लिए यूज किया जाएगा। यूज ऑफ है, ये हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स ली हैं। उन एग्जांपल्स को अगर हम लोग देखें, सही हो गया, तो एग्जांपल्स को क्या है कि जी ये हमने इसको टेस्ट इमेज दी। ये क्या है जी हमारे पास में? टेस्ट इमेज। ये क्या है? टेस्ट इमेज। ये हमने ट्रेनिंग नहीं दी, ये ट्रेनिंग में नहीं दी हुई। सही है, ये ट्रेनिंग इमेजेस नहीं है। सही है, ट्रेनिंग इमेजेस क्या है? ये सारी ट्रेनिंग इमेजेस है। ठीक है, ये क्या है? सारी की सारी ट्रेनिंग इमेजेस। अब हमने इसको हमने ये पास किया और हमने कहा कि जी हमें इसकी सिमिलर इमेजेस दो। ठीक है, सिमिलर इमेजेस क्या दी उसने, जो हमने इसको ट्रेनिंग करवाई। अब ये देखें कि जी ये इमेज ऑलमोस्ट सेम है। ये असल में क्या बन गया जी? रैंकिंग। क्या बन गया जी? रैंकिंग। हमने इसको रैंक कर दिया, रैंक। ये रैंक कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रैंक 16 आर 16। ये हमारे पास कहलाएगा जी R1 और ये कहलाएगा जी हमारे पास जी R16। टोटल 16 डिस्ट्रीब्यूशन में हमने किया। हमने उसको एक इमेज पास की और उसे कहा कि जी इसके अंदर से सिमिलर इमेजेस। अब इसके भी उसने क्या किया कि जी बैग ऑफ फीचर्स निकाले या बैग ऑफ वर्ड निकाले, जिससे जो भी आप इजीली समझ। बैग ऑफ उनको क्या किया जी? क्वांटाइज किया, उसकी कोड बुक बनाई और कहा कि जी इसकी
कोड बुक असल में क्या है, अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये हमारे पास कोड बुक है। क्या है जी कोड बुक? एक ये सिंपल अल्फाज में हिस्टोग्राम, कि जी किसकी हिस्टोग्राम आपस में बहुत ज़्यादा मैच करती है। ठीक है, इन सारों की मैच कर रही थी, उसने उठा के हमें दे दिया। इसी तरह ही अगर हम लोग ये की तरफ चलें तो ये एग्जांपल बैक ऑफ वर्ड मैचेस, ये हमारे पास एक और भी है। ठीक हो गया जी। हमने ये इमेजेस पास की तो ये देखें इसके अंदर ये सेम इमेजेस है, ये भी कुछ मिलती जुलती 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 है। सही है, ये चीज़ इसकी इसके साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। ये इस तरह हम लोग इसको क्या करते हैं कि जी ये डिस्क्राइब करते हैं। बात कर रहे थे कि जी हम बैक ऑफ वर्ड या बैक ऑफ फीचर्स की, तो अभी नेक्स्ट इसके एक और पार्ट के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि जी आप लोगों को मैट लैब के अंदर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको कुछ ना कुछ बताऊं, और आपको कोई टास्क ढूंढ के जी इसके अंदर आप लोगों ने इस टास्क को किस तरह परफॉर्म करना है। कि सबसे पहले हम लोग अगर इसको एक दफ़ा पूरे के ओवरव्यू ले लें, ठीक है, क्विक ओवरव्यू ले लें, तो हमने सबसे पहले बात की कि जी बैग ऑफ वर्ड्स की। ठीक है, उसके लिए हमने देखा कि जी ये जो है ये इंस्पायर किससे है जी, बैग ऑफ वर्ड से। पहले इसी तरह ही यूज होता था कि जी कौन कितने वर्ड किस डॉक्यूमेंट में रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको कह देते थे कि जी ये सिमिलर डॉक्यूमेंट है। ये क्या है जी, सिमिलर डॉक्यूमेंट। फिर हमने उसको उससे इंस्पायर होके हमने कहा कि ये चीज़ अगर हम लोग इमेजेस के ऊपर लगाएं तो कैसे लगा सकते हैं। तो हमने उसके जो पैचेस थे यानी कि जो फीचर थे, ठीक है, हमने कह दिया ये वर्ड है, क्या है, वर्ड है। और हमने एक ही तरह के इमेजेस की एक तरह के फीचर निकाल लिए, उनको क्या कर लिए जी, उनके ऊपर उनको विजुअल वोकैबुलरी बना दी, उनके जरिए कोड बुक जनरेट कर दी कि जी हमने बता दिया कि जी कोड बुक क्या है कि जी इस तरह के वर्ड किसी भी इमेज के अंदर इतने परसेंट होंगे तो ये इमेज इस क्लास के अंदर लाई करेगी। ठीक हो गया जी। और सेकंड क्या है कि जी ये कैसे होगा, इसके लिए एक पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जी हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर पैच सिलेक्शन करेंगे या फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे। फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमने वो सारी की सारी इमेज के फीचर तो लेने नहीं है हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जी उसके अंदर सिंपल अल्फाज में हम लोग वो फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि हम लोग उसको मार्क करेंगे। अब मार्किंग के लिए हमने सर्फ का यूज़ किया। कौन से फीचर का यूज़ किया जी, सर्फ का, सर्फ फीचर, सर्फ पॉइंट डिटेक्ट किए। अब जहाँ जहाँ उसने वो पॉइंट डिटेक्ट किए थे, ठीक है, हमने उस जगह पर क्या कर दिया कि जी शिफ्ट लगा दिया, शिफ्ट फीचर अप्लाई कर दिया। सही हो गया जी। अच्छा, फिर हमने इसकी क्या बना दी कि जी इसकी विजुअल वोकैबुलरी बना दी, विजुअल वर्ड बना दिए, विजुअल वर्ड बना दिए। अब इनकी फिर हमने इसकी क्या की कि जी क्वांटाइजेशन या क्लस्टरिंग अगर हम कहें तो वो बेहतर रहेगा, क्लस्टरिंग कर दीजिए। क्लस्टरिंग के लिए हमने क्या किया कि जी के मीन का इस्तेमाल किया। सही हो गया। अच्छा, ये एक क्लस्टर बन गया, ये दूसरा क्लस्टर बन गया, ये तीसरा क्लस्टर बन गया, ये इस तरह के क्लस्टर बन गए। फिर हमने इन क्लस्टर्स की बेस के ऊपर कोड बुक जनरेट कर दी। क्या कर दी जी, कोड बुक जनरेट कर दी। ठीक है, बुक जनरेट कर दी। फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर क्लासीफायर लगा दिया। यूजुअली हम लोग SVM लगाते हैं जी, सपोर्ट वेक्टर मशीन, या अगर आप डिसीजन ट्री भी लगा सकते हैं या के नियरेस्ट फीचर भी लगा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया और उसको उसके ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर दिया। फिर हमने इसके अंदर इसकी देखी कि जी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, एप्लीकेशंस को डिस्क्राइब किया और बताया कि जी इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सही हो गया। और उन एप्लीकेशंस की बेस के ऊपर हमने इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन निकाली वो है क्या था जी, इमेज रिट्रीविंग। इसके अलावा जिसकी बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास जो सी हैं
वो हैं जी सेगमेंटेशन के लिए बहुत काम का आता है। इसके अलावा रोड साइन डिटेक्शन, रोड साइन या रोड बोर्ड जो भी हैं हमारे पास, उनको डिटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। यहाँ तक तो हमारे पास आ गया जी बैग ऑफ वर्ड या बैग ऑफ फीचर्स कैसे काम करता है। हमने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स के अंदर जी? 3 पार्ट्स के अंदर। इस टाइम हम लोग पार्ट 3 को फिनिश किया है, ठीक है, और हम इसके ऊपर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जी ये पार्ट किस तरह काम कर रहा है। फिर अब हम नेक्स्ट के अंदर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि जी ये कैसे जुनता है कि जी इम्प्लीमेंटेशन होगी। हम इसको मैथ वर्क के अंदर या मैथ लैब के अंदर या पाइथन के अंदर इसमें किसी में भी देख लेंगे और इसको देखेंगे कि जी ये किस तरह काम करेगा, और हम इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, वो उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, उसको आपको मुतमईन करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास लेक्चर बैग ऑफ वर्ड या बैग ऑफ फीचर्स का फिनिश होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि जी किस तरह ये SVM काम करेगा। क्या चीज़ जी? SVM हमारे पास काम करेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और अपने क्वेश्चन जो उनसे हैं वो नोट करके रखें। तो हम लोग जो इस टाइम लाइव सेशन में आएंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ इसको